सो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, बात हो रही है चैप्टर रेडियो एक्टिविटी के बारे में। इससे पहले हम एटॉमिक स्ट्रक्चर, एटॉमिक मॉडल, आइसोटॉप्स के बारे में बात कर चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखा है तो प्लीज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आपको लिंक मिल जाएंगे। प्लीज गो देयर एंड सी देम एंड देन कम बैक, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इट बेटर। आइसोटॉप्स में हमने देखा कि वो सेम एलिमेंट के ही एटम होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम होता है बट मास नंबर अलग होता है, बट वो सेम ही एलिमेंट के होते हैं। देखते हैं आइसोबार्स क्या होते हैं और उनमें ऐसा क्या है जो हमें अभी देखना चाहिए। द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, तो एक बात आपको ये देखनी है कि दीज आर द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, ओके, which are the same mass number। उनका क्या था? सेम एटॉमिक नंबर था, इनका सेम मास नंबर है बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। यहाँ पे एटॉमिक नंबर डिफरेंट है बट मास नंबर आपका सेम है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो इनमें अलग है। इनको हम आइसोबार्स बोलते हैं। जैसे कि सोडियम और मैग्नीशियम की बात करते हैं, यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 11 आपको क्लियर कट दिख रहा है, करेक्ट। प्रोटॉन भी 11 ही होंगे और न्यूट्रॉन इसमें 23 माइनस 11 आपके 12 हो जाते हैं। वहां पे Mg1223 में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 12 हैं, प्रोटॉन 12 हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 11 है। ये अब आपके मास नंबर तो सेम हुआ बट एटॉमिक नंबर आपका अलग हो जाता है, इसलिए इनको आइसोबार्स बोलेंगे। अब क्योंकि इनके एटॉमिक नंबर अलग हैं, इसलिए पहली बात तो पीरियोडिक टेबल में इनकी जगह अलग होती है। इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी अलग होती हैं, बिकॉज केमिकल प्रॉपर्टीज आपके नंबर ऑफ ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर डिपेंड करती हैं। यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर अलग हो जाते हैं, डिफरेंट हो जाते हैं, तो केमिकल प्रॉपर्टीज भी आपकी डिफरेंट हो जाती हैं। एक और खास बात यहाँ पे देखने की ये है कि यहाँ पे प्रोटॉन 11 है, न्यूट्रॉन 12 है। यहाँ पे प्रोटॉन 12 है और न्यूट्रॉन 11 है, मतलब इंटरचेंज्ड है। मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के नंबर्स आपस में इंटरचेंज्ड हैं, इसलिए हम इनको मिरर न्यूक्लियाई भी बोलते हैं। मिरर न्यूक्लियस मतलब न्यूक्लियस के अंदर नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, एनीवे नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स सेम है बट प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के नंबर अगर एक्सचेंज हो जाते हैं तो हम उसको मिरर न्यूक्लियस बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है कि इफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स गेट्स इंटरचेंज्ड इनसाइड द न्यूक्लियस, दे आर कॉल्ड मिरर न्यूक्लियस। हमने सोडियम और मैग्नीशियम के बारे में बात की, तो ऐसे आइसोबार्स के हम बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हैं। फिलहाल के लिए आपको ये समझना जरूरी है कि आइसोबार्स होते क्या हैं, उसे कुछ एग्जांपल हमने लिए। कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि मिरर न्यूक्लियस क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए जब न्यूक्लियस के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इंटरचेंज हो जाए तो उसको हम मिरर न्यूक्लियस बोलते हैं। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। आइसोटॉप्स इससे पहले जो हम कर चुके हैं, अगर आपने नहीं देखा प्लीज गो थ्रू एंड सी दैट, बिकॉज ये डेफिनेशन आपके लिए बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको काफी काम आने वाले हैं आगे की नॉलेज के लिए। बिकॉज आगे जाके हम रेडियो एक्टिविटी के बारे में पढ़ने वाले हैं और उसमें हम बार बार आइसोटॉप्स, आइसोबार्स, आइसोटॉन्स ये सब टर्मिनोलॉजी यूज करेंगे, तो उस टाइम पे आपको पता होना चाहिए।